शांति। आज 9 जनवरी 2026 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 9th January 2026 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए है। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली एक पॉइंट के ऊपर हम लेंगे। जो शब्द भारत ने पूरे विश्व को दिया, जो सिद्धांत दिया, और पूरा विश्व भारत का लोहा इसके लिए मानता है, और वो है कर्म का सिद्धांत। देखो विदेशी वो भी कर्म बोलने लगे हैं। वो एक्शन शब्द और कर्म शब्द ये दोनों अलग है। उनको भी इसकी गहराई पता चल रही है। जैसे ही भारत का ज्ञान विदेशों में गया तो विदेशी भाई बहनें भी कर्म शब्द को इस्तेमाल करने लगे, जबकि कर्म ये संस्कृत शब्द है। आज हम इसके गहराई में जाएंगे। अगर इस एक बात को हर वक्त हम अटेंशन में रखें तो भी हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। और बाबा ने आज यही बात कही है कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति। बहुत सारी आत्माओं ने कर्मों के ऊपर बहुत कुछ कहा हुआ है। हमारे भाई बहनें जो 7 days का कोर्स कराते हैं वो कर्मों के ऊपर जरूर सुनाते हैं। अभी सोचो, इतनी इम्पोर्टेंट बात होते हुए भी कैसे एक कोर्स कराने वाले कैसे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। कैसे बाबा के बच्चे जिनको कर्मों की गुह्य गति पता है फिर भी ऐसे कर्म कर लेते हैं जो नहीं करने चाहिए। ये सब आश्चर्यजनक है। बहुत इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और एक ही अवस्था आती है जब आप इसके गहराई में जाते हो, तो एक ही अवस्था है कि आप निरंतर निरंतर विश्व के प्रति देना चालू करोगे। एक ही अवस्था पॉसिबल है। अगर आप इसकी गहराई में गए तो इसके गहराई में जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं श्लोक लेना चाहूंगा श्रीमद् भगवत गीता का। हमने देखा वैसे तो पूरा श्रीमद् भगवत गीता सार है, 700 श्लोक। ऐसे कहते वेदों का सार उपनिषद में आया है, 108 उपनिषद। और उसका सार श्रीमद् भगवत गीता में आया है। गीता को भी गीतोपनिषद कहते हैं। वो श्रीमद् भगवत गीता का बहुत फेमस श्लोक है, ग्रंथ में नहीं है। तो वो कहते हैं कि अर्जुन बछड़ा है और गाय का दूध दूहने के लिए स्वयं भगवान आए हैं, और अर्जुन बछड़ा वो दूध का पान कर रहा है। सर्व उपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदना, ऐसे वो श्लोक आता है। तो अर्जुन के बहाने हम सबको ये ज्ञान का दूध मिल रहा है। बाबा ने तो इसे मक्खन कहा है या अमृत कहा हुआ है। तो जब इसकी गहराई में जाएंगे तो कर्म श्रेष्ठ होने ही है।
देखो, कर्मों की क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो मम्मा की वाणी को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। मम्मा का एक किताब है ज्ञान वीणा करके, आप उसे पढ़ो, जिसमें मम्मा की वाणी आई है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मंथन क्या होता है, ज्ञान की देवी सरस्वती क्यों कहा गया है मम्मा को। मैं एक लाइन में कहूंगा जो मेरे दिमाग में फिट बैठ गई है, बहुत साल पहले पढ़ा था, 30 साल पहले। तो मम्मा ने कहा था कि सुख और दुख का आधार कर्म है और कर्म का आधार ज्ञान है। देखो, एक लाइन में पूरा सार बता दिया, सुख दुख का आधार कर्म है और कर्म का आधार ज्ञान है। जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, हमारे कर्म श्रेष्ठ होने ही है। अगर कर्म श्रेष्ठ नहीं हो रहे, इसका मतलब हम ज्ञान की गहराई में गए ही नहीं है। क्योंकि जो चीज हमें दुख दे रही है, हम उसे क्यों करेंगे? अभी इसके ऊपर चिंतन करना बहुत गहरी बात है। बाबा ने देखो क्या कहा है आज। बाबा ने कहा सारा मदार कर्मों के ऊपर है। ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लिख लेना चाहिए अपने सामने। मेरे सामने एक मैं व्हाइट बोर्ड रखता हूँ, उसके ऊपर मैं बहुत कुछ लिखता हूँ, तो वो बार बार मेरे अंदर चला जाता है, चारों तरफ भरा हुआ है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हमने देखा है, वो रसवंती गृह कहते हैं, माना जहाँ गन्ने का रस दिया जाता है, वहाँ चारों तरफ कैलेंडर लटके हुए रहते हैं। तो मेरे चारों तरफ मैं ज्ञान के बीच में ही रहता हूँ, ज्ञान के सागर में डुबकी लगाता ही रहता हूँ। तो सारा मदार कर्मों के ऊपर है, कहने का भाव है। अभी कौन से कर्म, तो 3 शब्द भगवत गीता ने दिया हुआ है, चौथे अध्याय में 17वां श्लोक है। कर्मणश्च बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति, ऐसे वो श्लोक है। तो 3 शब्द श्रीमद् भगवत गीता देती है, कर्म, अकर्म और विकर्म। अभी विकर्म पाप कर्म को कहते हैं, कई लोग विकर्म को विशेष कर्म भी कहते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, आप कोई भी शब्द इस्तेमाल करो तो पहले उसका अर्थ बता दो कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट वर्ड। पाप कर्म और पुण्य कर्म ये भारत के जनरल शब्द है। पाप कर्म करके अगर छिपाया तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है, और पाप वृद्धि को पाप पाते रहते हैं। बाप से योग टूट जाता है, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। तो बाबा को भी ये पता है, अविनाशी सर्जन है। जैसे डॉक्टर को पता है, हमारे पास आते हैं मधुमेह के मरीज, आते हैं डायबिटीज के मरीज, हम उनको बोलते हैं कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपको खाने के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए। अब ये हमारी एडवाइस है, फिर भी ये लोग छिप कर मीठी चीजें खा लेते हैं। अभी मीठी चीज खाएंगे तो क्या होगा, आपका शुगर और बढ़ेगा, बीमारी बढ़ते जाएगी। छिप कर खा लेते हैं क्योंकि उनको इच्छा होती है खाने की, तो जब कोई घर वाले देख नहीं रहते हैं, छिप कर खाते हैं। कई लोग बाहर जाके खाते हैं। तो हमको पता है कि अगर इसने कंट्रोल नहीं किया तो इसका शुगर बढ़ेगा, फिर इसके किडनी के ऊपर असर आएगा, हाथ पैर की नसें खराब हो जाएगी, गैंग्रीन हो जाएगा, या हार्ट अटैक आ जाएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो कुछ ऐसे ही बात यहाँ पर भी है, गलती हो गई, जो कि हम समझते हैं कि गलती होगी। क्यों गलती होगी? क्योंकि संपूर्ण कोई बना नहीं है। जब आप संपूर्ण नहीं बने हैं, इसका मतलब परसेंटेज में कमियां है। और वो कमी, कमजोरी, या जिसको हम कहेंगे रावण का संस्कार या माया का संस्कार, ये कुछ ऐसे कर्म कराएगा जिससे कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होगी, आत्मा के ऊपर कट चल जाएगी। अभी हर एक जानता है, मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं है।
बाबा का बच्चा जो रोज मुरली सुनता है, अपनी चेकिंग करता है, योग करता है, उसे पता है कि उसके अंदर क्या कमजोरी है। मोटे रूप में अगर आप मुझे कहो तो विकारों को चेक करना चाहिए। मोटे रूप में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ है, मोह है और अहंकार, ये मोटे रूप में हो गए। फिर इसका सूक्ष्म रूप भी है जो बाबा ने अभी कहा था कि धोत्रों पोत्रों में ज्यादा बुद्धि जाती है, बड़े बड़े को तो संभाल लिया, छोटे छोटे में बुद्धि जाती है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म विकारों के रूप भी है। तो उसके वश होकर कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते हैं जिससे कि दिल खाएगा। देखो, ये पूरा साइकिल है, इसको समझना है अच्छी तरह से। अगर हम रोज मुरली सुनते हैं तो हमको पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये पता होने के बावजूद भी हमने वो कर्म किया जो रॉन्ग है, तो बाहर तो छोड़ो, दुनिया वाले छोड़ो, भगवान छोड़ो, हमारा दिल खुद गवाही देगा कि तुमने गलत किया है। बार बार दिल खाता रहेगा। और वही सजा है। देखो, सजा बहुत सूक्ष्म है। कई लोग समझते हैं उनके पास सुख के सब साधन है, गाड़ी बंगला घर, तो वो सुखी है। आई एम वेरी सॉरी, अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो मेरे हिसाब से वो सजा भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो कुछ भी मिला है वो उनके पहले कर्मों के आधार पर मिल रहा है। लेकिन अभी के कर्मों का क्या? बाबा के पास आने के बाद में जब कर्मों की गुह्य गति पता है, उसके बाद भी अगर ऐसे कर्म होते हैं, तो जैसे यहाँ पर बाबा ने हमेशा कहा, एक का पदम गुना प्राप्ति है तो एक का 100 गुना नुकसान भी है। और एग्जाम्पल बाबा हमेशा जो देते हैं वो काम विकार का देते हैं। पता नहीं बाबा इसके पीछे क्यों पड़ा है, शायद ये बहुत कॉमन होना चाहिए, इसलिए तो बाबा इसको बार बार कह रहा है। बाकी लोगों के बारे में बाबा कहता है लेकिन इतना नहीं कहता है जितना काम विकार के बारे में कहता है। तो आज उदाहरण भी उसी भाई का दिया हुआ है। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई है। और उस भाई का भी कमाल है कि छोड़ नहीं रहा है बाबा को। बाप कह रहा है, देखो क्या कहा, बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। तो कहते थे क्या करे, रह नहीं सकते। माना वो भी स्वीकार करते हैं कि ये गलत है, लेकिन हम काम विकार के बगैर रह नहीं सकते। सोचो, ऐसे बच्चे बाबा के पास आते थे। रोज आता हूँ, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगर सदगति कौन करेंगे, आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करे, फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर वह सुधर गया होगा, उनको यह निश्चय था इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। देखो, यहाँ पर दो बातें, तीन बातें मुझे दिखाई दे रही। एक, वो भाई की सत्यता दिखाई दे रहे कि वो सच बोलता था कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, मुझे पता है ये गलत है। बाबा ने पूछा आते क्यों, तो बोला फिर दूसरा दुकान ही नहीं है, शायद मुझे कभी तीर लग जाए और मेरी आदत बदल जाए। माना उनके अंदर वो संकल्प था बदलने का, लेकिन उसमें दृढ़ता की कमी थी। और बाबा ने और एक बात यहाँ पर इंटेलिजेंटली टच की है, अब जरूर वह सुधर गया होगा, अभी भगवान है, उसको तो सब पता होना चाहिए। इस बात को भी आज की मुरली में लिया है। कई लोग कहते हैं बाबा तो भगवान है ना, वो सब जानता है, तो फिर बाबा को बताने का क्यों। वेरी सॉरी, बाबा ने आज इसका जवाब दिया हुआ है। अगर बाबा को पता था
कि वो सुधर जाएगा या नहीं जाएगा। तो बाबा ने ऐसे क्यों कहा कि अब जरूर वह सुधर गया होगा, माना बाबा को पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। ये बात और आज की मुरली में डायरेक्टली बाबा ने कहा, जो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, बिल्कुल नहीं। बाबा ने कई बार इस बात को रिफ्यूट किया है, माना काटा है। बाबा ने स्पष्ट कहा, मेरे को क्या पड़ी है कि कौन क्या कर रहा है, मैं चाहूं तो देख सकता हूं लेकिन मैं देखता नहीं हूं। ये तो हमारे कल्याण के लिए बाबा बता रहा है। अभी इसका मैकेनिज्म समझो। क्यों जरूरी है कि भूल होने के बाद बाबा को सच सच बता देना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रिंसिपल को समझो, महसूसता के बगैर परिवर्तन हो नहीं सकता है। पश्चाताप होना चाहिए तभी परिवर्तन होगा। देखो, थोड़ा मैं लीगल एंगल आपको बताता हूँ। ये जो गुनाह करने वाले होते हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें पश्चाताप नाम की कोई चीज नहीं है। हम अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। माना मर्डर ऐसे करते हैं, किसी का खून कर देते हैं, पर कुछ अंदर फीलिंग ही नहीं कि कुछ गलत किया है करके। तो जुवेनाइल कोर्ट होते हैं। जुवेनाइल माना 18 साल के नीचे उम्र वाले बच्चे अगर ऐसा कोई कर्म करते हैं तो उनका फिर इलाज करने के लिए, क्योंकि कम उम्र में वो क्यों कर रहा है मर्डर, तो उसका इलाज करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको भेजते हैं और वो इनका इंटरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर पश्चाताप है या नहीं है। क्योंकि अगर पश्चाताप नहीं हो रहा है, उसको दिल खा नहीं रहा है, इसका मतलब वो परे चला गया अभी, वो और भी ऐसे कर्म कर सकता है। पश्चाताप से परिवर्तन होता है। तो भक्ति मार्ग में देखो, ये पश्चाताप की विधि है, सभी धर्मों के अंदर है, हिंदू धर्म में, सब धर्मों में है। वो हाय तौबा करते हैं और संस्कृत में बोलते हैं, त्राही माम, हमारे ऊपर रहम करो हे परमात्मा, हमसे भूल हो गई। कई लोग कान काटते हैं, कान को हाथ लगाते, कई लोग अपने को चमाट मार देते बाबा की भाषा में। माना मैंने देखा है, मंदिर में जाके अपने गाल के ऊपर चमाट मारते रहते हैं। पता नहीं कौन सी बात याद करते होंगे, मुझे नहीं पता, हम तो मन के भावों को जानते नहीं है, लेकिन हमने देखा है दोनों गाल के ऊपर मारते हैं भगवान के पास जाके, माना देवताओं के पास जाके। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में आप सबने सुना होगा, मैंने पहले भी बताया था, क्रिश्चियन धर्म में देर इज समथिंग नोन एज कन्फेशन बॉक्स। कन्फेशन बॉक्स क्या प्रथा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। कन्फेशन बॉक्स कि एक बॉक्स होता है अंदर उसके फादर बैठते हैं, बाहर एक व्यक्ति खड़ा होता है, अभी उसको नहीं पता अंदर क्या है, अंदर कौन है, और बाहर अंदर वाले को पता नहीं बाहर कौन है। ये सब गुप्त होना चाहिए। तो वो कई चर्च में बेल होती है, बेल बजाया मतलब वो कन्फेशन बॉक्स में आया हुआ है कोई, तो फिर वो फादर कहता है, टेल माय चाइल्ड व्हाट यू वांट टू कन्फेस, माना आप कौन सी बात को भगवान को बताना चाहते हो। तो वो कहता है, मेरे से ये पाप कर्म हुआ है, मैंने किसी को मार दिया या व्यभिचार किया किसी के साथ, या गलत कर्म जो भी है। तो फिर फादर देखो, फादर माना परमात्मा के द्वारा निमित्त की गई आत्मा, वो कहती है, वो परमात्मा के रोल में उस समय जाती है और उसको कहती है, कोई बात नहीं, आपने भगवान को सच सच बता दिया, भगवान ने आपको माफ कर दिया, अगली बार से अटेंशन रखो, फिर ऐसा कर्म नहीं करो। ये कुछ एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, लेकिन इसके पीछे भाव ये है, मैकेनिज्म को आपको समझना चाहिए, प्रक्रिया को। जब गलती हो जाती है, आप सच्चे दिल से भगवान के पास आते हो और उसको सच्चे दिल से साफ साफ बोल देते हो, तो बाबा ने बहुत बार कहा है कि 50% माफ हो जाता है। माना वो जो दिल खाने वाला है, वो गिल्ट फीलिंग जो जाती है अंदर, माना अपराध बोध की भावना कि मेरे से गलत हुआ है, वो फीलिंग आपको
बार बार नहीं आएगी, और फिर आप प्रेरणा भी लेते हैं, अगली बार से अटेंशन रखेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। अगर हमसे ऐसी कोई भी बात हो जाती है तो तुरंत बाबा को बता देना चाहिए और बाबा से माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर हमने बताया नहीं, यूजुअली काम विकार छिपके होता है, सबके सामने नहीं होता है। क्रोध तो सबके सामने दिखाई देता है, पर बहुत सारे विकार छिपके किए जाते हैं। चोरी भी छिपके ही होता है। तो बाबा से तुरंत अगर माफी नहीं मांग ली और बताया नहीं, तो फिर वो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां शास्त्रवादी सुनाते। एक बच्चे को उसने दरोड़ा डाला, डकैती, जिसके लिए उसको उसमें मारा भी लोगों को, तो उसको फांसी की सजा होने वाली थी। तो जज ने पूछा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? तो उसने कहा मैं मेरी लौकिक माता जी को मिलना चाहता हूँ। तो लौकिक माता जी के कान में वो कुछ कहना चाहता था, और वो लौकिक माता जी के कान को काट के खा लेता है। तो जज बोलता है ऐसा क्यों किया तूने? तो बोला कि जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल में जाता था, तो मैं स्कूल में से पेंसिल उठा के लाता था, रबर उठा के लाता था, और इसको सब पता था, लेकिन ये मुझे डांटती नहीं थी। अगर उसने मुझे उसी उम्र में डांटा होता तो आज मैं इतना बड़ा डकैती नहीं बनता, क्योंकि मेरी छोटी छोटी चोरियां मुझे लगा ये अच्छी चीज है, कोई मुझे पकड़ नहीं रहा है, तो मेरी हिम्मत बढ़ते गई। फिर मैंने बड़ी बड़ी चीजें उठाना चालू किया, चोरी करना चालू किया, और आज मैं इतना बड़ा डकैती बन गया। ये बहुत बड़ी कहानी है। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही होता है। हम छोटे छोटे पाप कर्म करने लगते हैं, फिर वो जमा होने लगता है। अभी छोटे पाप कर्म माना क्या? तो झूठ बोलना। अभी झूठ बोलना कितना सहज तरीके से लोग झूठ बोलते हैं। अभी झूठ बोलने से आप उस समय तो बच जाओगे, लेकिन वो संस्कार पक्का होता जा रहा है आपका। आपको लगता है कि इस समय में बच गया, मेरी इज्जत बच गई, तो चलो अभी झूठ बोलते ही रहते हैं। कई लोग इतना झूठ बोलते हैं कि बात मत पूछो। तो ये सूक्ष्म विकर्म है। सूक्ष्म विकर्म बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मुझे समय कम पड़ेगा। इतने सूक्ष्म विकर्म है, क्योंकि कर्मों के ऊपर एक क्लास है, तो मैं सुनाता हूँ जो बाबा ने सुनाया था व्यक्तवाणी में। समझो किसी ने आपको तीसरे व्यक्ति की निंदा सुनाई या उसकी बदनामी किया, और आपने केवल उसके हाँ में हाँ मिला दिया, तो भी पाप कर्म हो गया। आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल सुना और हाँ बोला, तो भी उसका अकाउंट चढ़ गया। अभी देखो इतना गुह्य है। इसलिए कहते हैं कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। अनजानेपन में कर्म हो रहे हैं, और फिर कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है, पता नहीं, मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म में ऐसे बहुत सारे विकर्म होते रहते हैं, और हमको पता ही नहीं कि हमारे द्वारा विकर्म हो रहे हैं। हम तो समझते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी की बात सुनकर, समझो आपको तीसरे व्यक्ति के बारे में किसी ने कुछ सुनाया, और वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करके आपका बिहेवियर बदल गया, उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना थी वो आपकी बदल गई, तो वो भी पाप के कैटेगरी में आती है। देखो, एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी आपने सुनी और दूसरे व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार बदल गया, तो वो आपका नुकसान हो गया। ये है कर्मों की गुह्य गति। इसलिए बहुत सावधान रहना है, खबरदार रहना है। क्यों टाइम लग रहा है? क्यों कुछ लोग कुछ साल में आके एकदम लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट चले जाते हैं, और कुछ लोग सालों साल चल रहे हैं, लेकिन उतनी खुशी जो आज बाबा ने कहा उतनी खुशी क्यों नहीं रहती? क्योंकि कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता नहीं बनते हैं। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए।
बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा आपको समय पर टच कराएगा कि बच्चे आपसे क्या गलती हुई है जिसको आप भूल गए हो, तो उसके लिए माफी मांगो। एक है बाबा से माफी मांगो, दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ जिसका योग नहीं लगता, जिसके जीवन में विघ्न है, वो पूरी दुनिया के लोगों से माफी मांगो। क्योंकि पता नहीं कौन से जन्म में कितने लोगों को दुख दिया है। अगर इस एक जन्म के बारे में भी सोचो, इस एक जन्म में जाने अनजाने में हमने कितनों का दिल दुखाया होगा, सोचो। जाने अनजाने में हो जाता है, ये तो ब्रह्मा बाबा ने भी स्वीकार किया था। देखो, एक अद्भुत जीवन कहानी में प्रसंग आता है कि ब्रह्मा बाबा माना दादा लेखराज अनजानेपन में कहते अपनी युगल को, तुम्हारी सौतेली माँ आई है। अभी ये जो सौतेला शब्द है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाबा को बाद में रियलाइज हुआ उसके बारे में। अभी वो नेचुरली निकल गया, लेकिन बाबा ने फिर उसके लिए माफी मांगी। तो ऐसे कितने शब्द हमारे मुख से निकल जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। तो सूक्ष्म में विकर्म होते रहते हैं, तो कर्म श्रेष्ठ कैसे बनेंगे, बाप समान कैसे बनेंगे, इसके ऊपर चिंतन करना है। तो माफी मांगते रहो सबसे। सबसे बड़ी चिकित्सा इस समय वो हो पोनो पोनो कहते हैं, हवाईयन प्रेयर, उसमें माफी ही मांगते हैं। माफी मांगेंगे तो उनका निगेटिविटी का फोर्स कम हो जाएगा। और एक फायदा इसमें होता है कि आप ऑनेस्ट ईमानदार बनते हो, नम्र बनते हो। आपको अंदर ये पहुंच जाता है कि मैं इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, ऐसे ही बाकी लोग भी है, उनसे भी गलतियां हो सकती है। जब हम खुद को माफ कर देते हैं तो दूसरों को माफ करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। मेरा एफर्मेशन है अंग्रेजी का, I forgive myself for not being perfect, and as I forgive myself, it is easier to forgive others. I choose forgiveness because forgiveness sets me free. ये बहुत अच्छे affirmations है कि मैं खुद को माफ करता हूँ क्योंकि मैं संपूर्ण नहीं बना हूँ, और जब मैं खुद को माफ करता हूँ तो दूसरों को भी माफ कर देता हूँ। और मैं माफी को चुनता हूँ क्योंकि माफ करने से मैं हल्का हो जाता हूँ। तो इसके ऊपर चिंतन करना, सब कुछ बाबा को सच सच बता देना है, रोज बताना है, रोज का लेटर लिखना है। जिगरी खुशी होनी चाहिए अंदर से। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे खुशी चली जाए। बाप के ऊपर बलिहार जाना है, बाकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की पॉइंट रह गई है, फिर हम कभी उसको देखेंगे। आते हैं वरदान के ऊपर। अगर सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है और हर वक्त अचल अडोल बनना है तो एक ही पॉइंट है, ड्रामा। ड्रामा की पॉइंट इतनी शक्तिशाली है, जो हो गया ड्रामा। कई लोग मुझे बोलते हैं, उनको गिल्ट देखो कि मेरे से ऐसा हुआ वैसे हुआ, मेरे ऐसे अनुभव हुए, बार बार पुरानी बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं। मैं उनको कहता हूँ जो भी ड्रामा हुआ है आपके जीवन में उसे वैसा ही होना चाहिए, और उसी में ही सबका कल्याण समाया हुआ है। ऑटोमेटिकली साक्षीपन की स्टेज पर आ जाते हैं। कभी भी बुराई में बुराई नहीं देखते, अच्छाई दिखाई देगी, वास्व कल्याण दिखाई देगा। क्योंकि संगम युग है, कल्याणकारी युग है, तो अकल्याण हो कैसे सकता है, असंभव है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। तो इस नॉलेज और अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। समय के मूल्य को समझकर उसे सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। और विकारों से मुक्त होना है तो ज्ञान के खजाने को यूज करो। अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनना ही जीवन मुक्त अवस्था है। तो हार खानी नहीं है, विजय प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए ज्ञान के खजाने को यथार्थ रूप से यूज करो। ज्ञान के आधार पर योग है, योग के आधार पर धारणा है, और धारणा के आधार पर सेवा है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर
ब्रह्मा बाबा सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है और उसके ऑक्यूपेशन को हम ही जानते हैं। कोई भी ऐसा कर्म हो गया है जो नहीं होना चाहिए तो तुरंत बाप से माफी मांग लेनी चाहिए, छिपाना नहीं है, क्योंकि छिपाने से और बढ़ता है, 100 गुना दंड पड़ता है। सारा मदार कर्मों के ऊपर है, इसलिए निरंतर श्रेष्ठ कर्म करना है। अगर कोई भूल हो जाती है तो माफी मांग लेनी चाहिए, ज्ञान को बुद्धि में धारण करना है, इससे बुद्धिवान बनना है। जिगरी खुशी रखनी है, वरना हड्डी हड्डी खुशी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे खुशी गुम हो जाए। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहकर अचल अडोल बनना है। समय के मूल्य को समझकर हर सेकंड सफल करेंगे तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। और ज्ञान के खजाने द्वारा दुख अशांति के जो कारण है उन्हें दूर करके विजयी बनना है, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।